हम ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा अपने दैनिक जीवन में आलसी बनकर अपना अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं और सत्य की अपेक्षा करते रहते हैं और हम अपने घमंड में चूर रहते हैं। हम माता पिता की सेवा, परोपकार, दान, दया, ईश्वर उपासना, वेदों का अध्ययन, माता पिता की सेवा सर्वोपरि है। बड़ों का आदर सम्मान, अनुशासन में रहना इत्यादि शुभ कर्मों का आचरण नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमारा भविष्य हमेशा अच्छा ही होगा। इस प्रकार की भ्रांति में जीने वाले लोग इस सृष्टि की ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को भंग करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ठीक से न जानने के कारण हम अपने जीवन में शुभ कर्मों का आचरण नहीं करते हैं। इसलिए आज के मनुष्य को जीवन में भौतिक सुख भले ही मिल जाए, लेकिन जीवन में कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। मन में सुख नहीं मिलता है, परंतु हमें हमारे जीवन में वृद्धावस्था के आसपास कभी न कभी एक दिन अवश्य हमारे जीवन में आता है जब हमें ये सारी बातें समझ में आती हैं और अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब हमारा पूरा जीवन, पूरा समय निकल चुका होता है और भगवान के स्वरूप में मिले हमें हमारे माता पिता जो हमारे लिए पूजनीय हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। तब हमें केवल पश्चाताप ही होता है कि हमने अपने घमंड के कारण, अपने अभिमान के कारण अपना जीवन यूं ही व्यर्थ खो दिया, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और उन्हें भी ऐसे ही खो दिया। अपने जीवन में उत्तम कर्मों का आचरण नहीं किया। माँ बाप जो जीते जागते हमारे भगवान थे, उनका आदर नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। हमारा बड़ा सा महल हो या हमारी छोटी सी झोपड़ी हो, खुशी हमें तब मिलेगी जब हमारा मन शांत होगा, हमारा परिवार में हमारे माता पिता हमसे खुश होंगे। जो हमें भगवान के रूप में हमें भगवान से प्राप्त हुए हैं, वे भगवान स्वरूप ही हैं, हमारे पूजनीय हैं, वे हमसे खुश होंगे। आप लोगों ने कभी माँ का प्यार देखा है? जब जीवन में आप ये चीज का कभी ख्याल रखना, हम जब भी देखते हैं माँ हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देती है। सुबह उठती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन पानी भरना, पूजा अर्चना, स्नान करना, पूजा अर्चना और परिवार के हर सदस्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और परिवार के सभी सदस्यों के लिए तरक्की के लिए भगवान से दुआ मांगती है। हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी मरने दम तक हमारी हर दुख को महसूस करती है और हमेशा हमें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर देती है, दांव पे लगा देती है और जरूरतमंद चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में हमेशा मैनेज करती है। यानी हमारा पूरा जीवन, अपने बच्चों का पूरा जीवन माँ मैनेज करती है। यानी हमारी पूरी ज़िंदगी अपने रहते हुए अपने जीवन भर मैनेज करती है। तो जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, तब तक यह प्रक्रिया
उसकी चालू रहती है, ये उसकी दिनचर्या रहती है। वो कभी भी अपने सुख की ओर ध्यान नहीं देती, अपने ऐश की ओर कभी ध्यान नहीं देती। हम बदले में माँ के लिए क्या करते? उसे दो शब्द प्यार के भी कभी नहीं बांटते हैं। क्या हमने कभी सोचा है, जब उनको कभी बुढ़ापे में हमारी जरूरत होगी, तब हम उतना माँ के लिए खड़े रह पाएंगे? यानी 2-4 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब वो बिस्तर पर होगी, जब उसके पैर नहीं चल सकेंगे, हाथ पैर जब सुन्न हो जाएंगे, क्या हम माँ के जैसे, जैसे जिंदगी भर माँ हमारे पीछे खड़ी थी, क्या हम उस माँ के लिए कुछ कर पाएंगे? या कुछ भी? कतई नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ का ऋण कभी भी हम नहीं दे पाएंगे। मेरा आप सभी से आह्वान है, अनुरोध है कि आपको भगवान स्वरूप मिले, अपने माता पिता को हमेशा प्राधान्य देकर, अपने पूजनीय माता पिता का जीवन में कभी भी अनादर न करें। माँ भगवान स्वरूप है, जिसने हमें दुनिया दिखाई। दुनिया का कोई भी रिश्ता माँ से श्रेष्ठ नहीं होता है। मातृ पिता जो है हमारे, वो साक्षात जीते जागते भगवान के रूप हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अपने माता पिता का हमेशा अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखें, उनकी जीवन भर उनकी सेवा करें और उन्हें हमेशा खुश रखें। तभी आपके जीवन में हमेशा खुशी